हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द डेविल इज अ पार्ट टाइमर का एपिसोड 9। और गाइस, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पूरा जरूर देखना। एपिसोड स्टार्ट होता है ससास्ता टाउन के टानाबा फेस्टिवल से। लोग काफी ज्यादा खुश हैं। वहीं पर एमी, सुजुने और रीका विजिट करते हैं। वहीं मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट के बाहर वो देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और अभी काफी ज्यादा खामोशी सी भी लग रही है मैकडॉनल्ड्स के अंदर। वो शायद कंपटीशन की वजह से है, क्योंकि उनकी नज़र भी एसएफटी पर जाती है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं और मैकडॉनल्ड्स तो इस वक्त पूरा का पूरा खाली सा ही हुआ पड़ा है। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। तभी रीका सजेस्ट करती है, चलो एक काम करते हैं, हम लोग भी पहले सेंट की फ्राइड चिकन चलते हैं, आगे देखें तो सही ये इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है। और उसकी ये बात सुनकर एमिलिया भी बोलती है कि ठीक है। वहाँ पर काफी बड़ी लॉन्ग क्यू लगी हुई होती है, यानी कि लंबी लाइन लगी हुई है। लोग वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तभी रीका बोलती है कि मैं हम तीनों के लिए कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, और वो काउंटर पर जाती है ऑर्डर करने के लिए एसएफसी के। और वहीं पर वो उसका टर्की मैनेजर होता है एसएफसी का, जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। वो काफी अच्छे से उससे बात करता है। वो उन्हें ऑर्डर देती है और जब वो ऑर्डर के पैसे देती है तो वो उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है वो रेस्टोरेंट का मैनेजर, लेकिन वो तुरंत हाथ पीछे हटा लेती है और सोचती है ये तो बड़ा ही क्रीपी है। और तभी उसका ऑर्डर भी वहां पर आ जाता है और वो बड़ी ही मीठी बातें करता है उससे, और उसे एक कूपन भी देता है अच्छा खासा, मतलब आगे वापस आने के लिए इसलिए। और जब उसे वो ऑर्डर देता है तो उससे बोलता है कि मुझे माफ करना, आप जैसी ब्यूटीफुल लेडीज को वेट कराना बिल्कुल ही गलत है, ये तो मुझ पे पाप चढ़ रहा है। मतलब अलग लेवल का ये मक्खन लगा रहा होता है। जिसके बाद वो सभी ऊपर चली जाती हैं और वहाँ पर वो बातचीत करती हैं। रीका ऊपर बैठकर बोलती है कि उसका नाम सडाओ माओ है ना, जिसके पीछे तुम दोनों हो। और वो सुजुने से पूछती है आखिरकार तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। सुजुने बोलती है काफी कामली कि वो तो मेरा नेबर होता है, और मैं सच बोलूं तो वो काफी अच्छा नेबर है। और तभी हमें ये सोचती है ये सब क्या बकवास कर रही है, ये तो काफी ज्यादा कूल डाउन है, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग कर रही है। तो और फिर रीका एमी से पूछती है आखिरकार तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है। और वो बोलती है कि मेरा ऐसा रिलेशनशिप है कि मुझे अगर पहला मौका मिला तो मैं उसे मार दूंगी। और रीका बोलती है तुम दोनों के तो कन्फ्लिक्ट बिल्कुल ही अलग तरीके के हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे एमी तुम्हें इतना छुपाने की जरूरत नहीं है इस बात को। लेकिन तभी एमी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो सडाओ की बुराई पे बुराई करने लग जाती है। लेकिन तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट। उन्हीं के पास बैठा होता है एलिसियल, और वो तुरंत चीखता कि बहुत देर होगी, मैंने बहुत कुछ सुन लिया शायर के बारे में। वहां पर एलिसियल को सडाओ नहीं भेजा था ये जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या खास है कि वहां पर इतने ज्यादा लोग जा रहे हैं खाने के लिए, और वो यहाँ पर इस वक्त स्पाइंग कर रहा है। और उसे देखकर वो समझ जाती है एमी तुम यहाँ पर स्पाइंग करने आए हो ना, तो अपना काम करो, यहाँ इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए हैप्पीली कुछ ना कुछ खरीद दूंगी अगर तुम मेरे साथ बैठना चाहो तो। वो ऐसे ही मजाक में बोलती है, लेकिन वो तुरंत वहां पर बैठ जाता है कि ठीक है, वैसे भी मुझे अपने हाउस होल्ड का बजट बचाना है। एमी बोलती है तुम तो बड़े ही बेशरम हो, तुम ऐसे ही बैठ गए। और वो बोलता है कि हाँ, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरे पैसे बच रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब एक दो आइटम बची हैं जो मुझे खाने हैं, तो वो तुम मुझे दिला सकती हो, क्योंकि उससे मेरा बजट भी थोड़ा सेव हो जाएगा। और वो उसी चक्कर में फंस जाती है। एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि एलिसिल और सडाओ अपार्टमेंट में पहले डिस्कस कर रहे थे कि सैंडविच फ्राइड चिकन में उसे जाकर सारी की सारी उनकी जासूसी करनी है और पता करना है आखिरकार वहां पर क्या है। पहले तो एलिसिल उससे काफी ज्यादा मना कर रहा था, वही कॉस्ट की वजह से कि बजट हमारा लिमिटेड है। और वहीं पर सडाओ बोलता है कि नहीं, अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से मुझे अपर पोजीशन मिलेगी। तो वो बहुत सारी बातें कहकर उसे कन्विंस कर लेता है। लेकिन अब एलिसिल को मौका मिल चुका है कि एमिलिया की वजह से उसका बजट थोड़ा बच सकता है, तो उसका वो पूरा फायदा उठाने की वजह से वहां पर बैठ चुका है। जिसके बाद सीन कट होता है मैकडॉनल्ड्स में। वहां पर चियो कुछ भी नहीं कर रही है, बस ऐसे ही देख रही है कि आखिरकार कोई भी क्यों नहीं आ रहा है। वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा डाउन है और अपना सड़ाव भी काफी ज्यादा डाउन है। वो सोच रहा है आखिरकार मैं क्या करूं, और वो सभी बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो। और वहीं पर वो समझ जाता है कि ये तो एक बैटल है और ये मेरी आर्मी है, मुझे इन्हें डेडिकेटेड रखना पड़ेगा। और इसी वजह से वो उन सबको डेडिकेट करता है कि टेंशन मत लो, ये सिर्फ कुछ समय की बात है, हमारे पास भी बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे और तब हम बहुत ही सारी सेल्स करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अभी के लिए तुम सब लोग एक काम करो, विंडोज को चमकाओ। और वो सभी बोलते हैं ठीक है, हम अभी विंडोज को चमकाते हैं, और वो सभी लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर हम वापस देखते हैं सैंडविच फ्राइड चिकन में। वहीं पर एलिसिल बैठा है
और वहाँ पर वो रीका को बात बताता है आखिरकार उसका क्या रिलेशन है एमिलिया से और सुजुने से। और वो बताता है एक्चुअली मैं मिस सुजुने का नेबर हूँ। और वो बोलती है अगर तुम भी नेबर हो इसका मतलब तुम मिस्टर सडाओ के साथ रहते हो। और एलिसिल बोलता है हाँ तुम्हें बिल्कुल सही लगता है। और वो पूछती है आखिरकार एमिलिया का और सडाओ का क्या रिलेशन है। और वो एक्सप्लेन करता है, वो एक ही बढ़िया सी कहानी बताता है। वो बताता है कि एक्चुअल में बहुत टाइम पहले मैंने और सडाओ ने एक कंपनी खड़ी करी थी। हमारा रियल एस्टेट का काम था, बहुत ही बड़ा काम था हमारा। मतलब वो एक स्टोरी बना रहा होता लेकिन बिल्कुल रियलिटी टाइप बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि हम लोग सीईओस थे, मतलब हम लोग कंपनी के मालिक थे। हमारे अंडर बहुत ही सारे लोग काम करते थे और हमारी वजह से उनका घर भी चलता था। लेकिन फिर अचानक से एक राइवल कंपनी हमारे सामने आ गई और उसको मैनेज कोई और नहीं बल्कि मिस एमिलिया ही कर रही थी। यानी कि एमिलिया हमारी राइवल थी, एक एनिमी थी। और टाइम बीतते बीतते मिस एमिलिया ने हमारे पूरे बिजनेस को खत्म कर डाला। इसका मतलब तुम समझ रही हो ना, सडाओ और एनी ये दोनों आपस में इनका रिलेशन एक एनिमी वाला है। पता नहीं इन्हें शायद अब हम पे तरस आता है। 1 साल बाद ये हमें मिली थी, जिसके बाद ये आए दिन हमारी हालत देखने के लिए हमारे आसपास आती रहती हैं। इसी स्टोरी पर रीका पूरी तरह से यकीन कर ले दिया और बोलती है अच्छा ये बात है। और वो एमी से पूछती है कि तुम भी तो मुझे इस बारे में बता सकती थी ना। एमी बोलती है मैं बता तो देती लेकिन तुम्हें यकीन होता क्या। अरे इतना ही नहीं, रीका एलिसिल की बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है क्योंकि एलिसिल ने उसे बताया था कि वो अभी मिस्टर सडाओ की हेल्प करता है और उनकी तरक्की के लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है और वो सारे घर के काम भी संभालता है। और पता नहीं क्यों रीका काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। यानी कि हो सकता है कि आगे चलकर एलिसिल और रीका के बीच कुछ लव स्टोरी बन जाए। जिसके बाद वो लोग फाइनली वहां से उठकर जाते हैं, लेकिन जाने से पहले एलिसिल एमी से बोल देता है कि तुम्हें मुझे डिजर्ट और वो खिलाना है जिसकी वजह से तुम्हारे पास में यहाँ पर बैठा था और वो उसके लिए वो ले लेती है। जिसके बाद वो लोग सीधा मैकडोनल्ड जाते हैं और वहाँ पर एलिसिल बताता है सडाओ को कि मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी इनके फूड पर और इनका चिकन काफी ज्यादा टेस्टी है, इतना टेस्टी है कि इनकी हम बोन्स भी खा सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक कॉफी भी सर्व करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वाली। और वैसे ज्यादा कुछ तो खास नहीं है, इनकी एम्प्लॉय सर्विस भी बिल्कुल आप ही की तरह है, मतलब ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये जहाँ तक है ये सिर्फ इसलिए लोग इधर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई न्यू जगह मिल रही है। और ये बात सडाओ समझ जाता है कि ठीक है, लेकिन एलिसिल बोलता है कि आपकी सेल्स में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन मैं भी करूंगा। और वो कहता है कि 2 बड़े बर्गर लाना और उनके साथ ड्रिंक्स। और फिर वो उसे लेकर वहां से घर को चला जाता है। वहां पर एमी, सुजुने और रीका बैठी हुई होती हैं और सडाओ उनके पास जाता है ऑर्डर लेने के लिए कि क्या तुम लोग कुछ ऑर्डर करना चाहोगी। और वहां पर एमी बोलती है कि ठीक है, मेरे लिए जाकर स्मॉल आइस टी की कॉफी लाओ। और वो बोलता है कि एक्चुअली में हमारे रेस्टोरेंट की पॉलिसी है कि आपको सेल्फ सर्विंग करनी पड़ेगी, हम यहाँ सर्व नहीं करते। और रीका के सामने उसका फर्स्ट टाइम काफी ज्यादा गंदा पड़ता है। रीका बोलती है कि तुम इतने भी खास नहीं हो जितना ये लोग बोल रहे थे और तुम्हारा तो रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़ा है। वहीं पर वो चिढ़ जाता है कि तुम इस तरह से मेरे रेस्टोरेंट की बेइज्जती नहीं कर सकती। और वो कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारे हेडक्वार्टर्स में करूं। वो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। और वो बता दिए मेरा नाम रीका सुजुकी है और मैं एमी की कोवर्कर हूँ और मुझे एलिसिल ने तुम्हारे बारे में बताया। और वो कहता है क्या एलिसिल ने मेरे बारे में, आखिरकार उसने ऐसा क्या बताया। वो कहती है वैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो, लेकिन वो काफी वन साइडेड था इसलिए मैं खुद तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आ गई। वो ये सब बहस कर रहा होता है लेकिन पीछे से चियो एमी का ऑर्डर लेकर आ जाती है और एमी चियो से बोलती है सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर ऑर्डर लिया होगी। और वो बोलती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी एक वैल्यूएबल कस्टमर है। और उसे देखकर रीका काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसे हक करने लग जाती है, कितनी ज्यादा क्यूट है ये सब कहकर। और वो कहती है एमी तुम्हारे आसपास कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। जिसके बाद चियो वहां से बड़ी शर्मा कर चली जाती है। और उसके जाने के बाद रीका सडाओ को सीधा चैलेंज कर देती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ अच्छा तो सुन लिया पर मैं देखना चाहती हूँ आखिरकार तुम सच में ऐसे ही हो या नहीं, तुम काफी हार्ड वर्किंग हो भी या नहीं, वैसे देखने में तो तुम इडियट से लगते हो। और वो बोलता है क्या तुम मुझे इडियट सोच रही हो। और वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और वो नई नई ट्रिक अपनाता है। वो पहले फ्लैश लेकर अपने एम्प्लॉइज को बाहर भेजता है कि जाओ इसे ट्राई करो, लेकिन फ्लैश से कुछ भी नहीं होता। तब उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है कि चलो हम अपना बर्गर एडवर्टाइज करते हैं कि इसमें कोई हड्डी नहीं है। लेकिन जब वो ये एडवर्टाइज कर रहे होते हैं तभी एक बंदा पूछता है बर्गर्स में तो नॉर्मली हड्डियां होती भी नहीं है ना, तो इसका क्या पॉइंट है। और आइडिया भी उनका फेल हो जाता है। यहाँ पर सडाओ काफी ज्यादा अपसेट है, लेकिन वो नए नए आइडियाज बना रहा है और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहा है। और एमी, सुजुने और रीका उसे देख रहे हैं कि आखिरकार ये कर क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन तभी वहां पर एक ओल्ड मैन आता है और वो हाय बोलता है सडाओ को, और सडाओ उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मैं आपका ही वेट कर रहा था, आप तो एक लाइफ सेवर हो, आइए मैं आपको कुछ खिलाता हूँ, मेरी तरफ से ट्रीट है। लेकिन वो आदमी रुकता नहीं और बोलता है कि मैंने तुम्हारा आइटम डिलीवर कर दिया, एक्चुअल में मेरी वाइफ ने खाना बनाया है तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी खाऊंगा। और वो आदमी वहां से चला जाता है और सडाओ काफी ज्यादा थैंकफुल रहता है। एक्चुअली में वो वहां पर बैम्बू ट्रीज लाया हुआ होता है
और वो सभी लोग देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये सब क्या है। एक्चुअली वो सड़ाओ का आइडिया था, उन ट्रीज पर वो सजावट करेगा जिससे कि लोग अट्रैक्ट होंगे और हो सकता है अंदर भी आए। और वो इस वक्त शिफ्ट मैनेजर है तो उसे पूरी अथॉरिटी भी है। तभी एमी आकर चियो से पूछती है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। चियो बताती है एक्चुअल में मिस्टर सड़ाओ ने ये प्लान बनाया था। एक्चुअल में उन्होंने एक बार कम्युनिटी सर्विस करी थी जिसमें कि उन्होंने अपना एरिया आसपास का साफ करा था और वहीं पर मिस्टर सड़ाओ इन अंकल से मिले थे, वो जो अंकल अभी गए थे, और उन्हीं से मिस्टर सड़ाओ ने ये बैम्बू ट्रीज यहाँ पर मंगाए हैं ताकि इन्हें हम डेकोरेट कर सकें और लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो। और हो सकता है इससे हमारी सेल्स पर डायरेक्ट कुछ इफेक्ट न पड़े, पर रेस्टोरेंट का माहौल काफी ज्यादा बदल चुका है, इसलिए ये अच्छा ही है। तभी हम देखते हैं उन्होंने फाइनली वो ट्री को अच्छे से सजा दिया होता है और उसकी वजह से एक अलग ही रिएक्शन आता है। वहाँ पर लोगों की लाइन खड़ी हो जाती है और वहाँ पर लोग चियो का भी काफी फोटो ले रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रीटी है। और सभी लोग मैकडोनल्ड्स में आ जाते हैं, यहाँ तक कि लाइन भी लग जाती है क्योंकि इस वक्त वो एक स्मॉल ड्रिंक फ्री दे रहे हैं हर एक ऑर्डर के साथ। तो इस वजह से सभी लोग अब लाइन में आ गए हैं और सड़ाओ बोलता है कि अब वक्त आ चुका है एक्शन में आने का, और वो लोग ऑर्डर लेने लग जाते हैं। वहाँ पर देखते ही देखते काफी ज्यादा लोग अपने ऑर्डर्स देने लग जाते हैं। उसको इतना हार्डवर्क करते हुए देखकर सुसु काफी ज्यादा गुस्से में दिखती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ करने वाली है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करे हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो